Welcome to VLearn. This is session 6. In this we are going to discuss about quadratic equations. So here are the topics which we are going to cover in this session. First of all, we are going to discuss about the quadratic equations. Then we are going to discuss about the standard form of a quadratic equation. Then solution of a quadratic equation. Then factor method, and at last quadratic formula. So let us start today's session with the topic that is quadratic equations. So a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. कोई भी ऐसा polynomial जिसमें जो कि 2 डिग्री का होगा उसे हम quadratic polynomial कहेंगे. So when a quadratic polynomial is equated to 0, it is called a quadratic equation. Similarly, जब आप किसी भी quadratic polynomial को equal to 0 करेंगे तो उसे हम quadratic equation कहेंगे. Now here we have examples, that is which of the following equation are quadratic equations. अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी equation quadratic equation है. So first one is 3x square equals to 5 and second one is x square plus 2x plus 3 equals to 0. So here is the solution. First one is it is a quadratic equation. पहली जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम इसे 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. प्लस इसका एक और पॉइंट है जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, मीन्स x की पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर भी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ये जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का है. Now the next topic here is standard form of a quadratic equation. तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी quadratic equation की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है. So a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 means कोई भी जो quadratic equation होगी अगर उसका फॉर्मेट ये होता है that is ax square plus bx plus c equals to 0, यहाँ पर कंडीशन है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और a, b और c कॉन्स्टेंट्स होंगे तो उसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. So every quadratic equation can always be written in the standard form. जितनी भी quadratic equations हैं आप उन्हें एक standard form में लिख सकते हैं. Now here is an exercise. So first question here is which of the following quadratic equations are in standard form? Then those which are not in standard form express them in standard form. ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हैं वो हमें यहाँ पर बताना है और अगर जो नहीं है उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो फर्स्ट in first question we have 2 plus 3x plus 5x square equals to 0. Then second one is 3x square minus 5x plus 2 equals to 0. Third one is 7y square minus 5y equals to 2y plus 3. तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो हम सीक्वेंस को यहाँ पर वैल्यूज की चेंज करेंगे, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. नाउ द थर्ड वन इज जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन गिवन थी 7y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू 2y प्लस 3. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड पहले लेकर आएंगे. देन we will get 7y square minus 5y minus 2y minus 3 equals to 0. अब
क्या किया, यहाँ पर जो y वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लेकर आए और उन्हें सॉल्व किया। मीन्स 5y और -2y में हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -5y -2y इक्वल्स टू -7y। तो हम इसे लिखेंगे 7y स्क्वायर -7y -3 इक्वल्स टू 0। और अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज solution of a quadratic equation. Now a zero of a polynomial is that real number which when substituted for the variable makes the value of the polynomial zero. कोई भी ऐसा polynomial अभी हम यहाँ पर ले सकते हैं जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो वो वैल्यू जीरो ला दे, वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। सो इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन बिकम इक्वल इज कॉल्ड अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की, y की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं तो उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम इसे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। सो देयर आर टू अलजेब्रिक मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर दो अलजेब्रिक मेथड हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज फैक्टर मेथड एंड सेकेंड वन इज यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला मेथड है जो कि हम फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं और जो दूसरा मेथड है उसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टर मेथड। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम ये सीखेंगे कि फैक्टर मेथड की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल। सो सॉल्व द इक्वेशन x - 4 into x + 3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर x - 4 और x + 3 इक्वल्स टू 0 है तो हमने क्या किया, सबसे पहले x - 4 इक्वल्स टू 0 लिया तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 4। सिमिलरली x + 3 इक्वल्स टू हमने जब 0 पुट किया तो इससे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -3। तो इसलिए हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स मिले जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -3। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया था होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। अमंग देम द फर्स्ट वन इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। d मीन्स यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम पॉजिटिव सॉल्यूशन बोलते हैं। देन अदर वी आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव सॉल्यूशन दैट इज -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव रूट। नाउ द सेकंड पॉइंट हियर इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है कैलकुलेट करने के बाद तो उसमें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम दैट द इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। यहाँ पर दो रियल इक्वल रूट्स हैं। सो ईच इक्वल टू -b अपॉन 2a। नाउ द थर्ड कंडीशन हियर इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मीन्स जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा उस केस में भी हम यहाँ पर रूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट। अब जब भी हमारे पास यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन आती है कि लेस देन 0 है तो वहां पर रूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे बड़ी टिपिकल एक कंडीशन आती है हमारे पास।
तो जब भी इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, हम वहां पर कोई भी रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव रियल नंबर होगा, वो एक रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम फाइंड आउट इसका रूट हम नहीं कर पाएंगे। सो हियर द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac डिनोटेड बाय d, यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac था उसको हमने d से डिनोट किया और उसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। Now we have a question here, that is find the value of m so that the equation 3x square plus mx minus 5 equals to 0 has equal roots। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है m की, हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और कंडीशन गिवन है कि ये इक्वल रूट्स हैं। अब इस इक्वेशन को हम अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हियर वी हैव a इक्वल्स टू 3, यहाँ पर a की वैल्यू 3 मिलेगी हमें कंपेयर करने के बाद। सिमिलरली b की वैल्यू m मिलेगी और c की वैल्यू माइनस 5। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन थी d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b की वैल्यू हमने पुट की m स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमें गिवन है 3 और c की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 5, वो हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से m स्क्वायर इक्वल्स टू 60 मिलेगा। जब हम यहाँ पर m को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इसके दो रूट्स मिलेंगे, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15। नाउ द अदर क्वेश्चन हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है, उनकी दोनों डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है। सिमिलरली when 9 is added to the number the digits interchange their places। जब उस नंबर में हम 9 को ऐड करते हैं तो जो उसकी डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। सो अब हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या माना कि जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो x है, तो जो y हमने यहाँ पर माना वो वंस यानी कि यूनिट्स प्लेस के डिजिट के लिए माना। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जो एक नंबर है वो 2 डिजिट से मिलकर बनता है, तो हमने नंबर को लिया नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस y। जो वंस प्लेस पर है वो y लिया और जो 10th प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके y के साथ ऐड किया। सो द कंडीशन नेक्स्ट हियर इज व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर बिकम्स, जब हमारी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी तो जो 10 है वो y के साथ चला जाएगा और x सिंगल रहेगा, तो हमने क्या किया डिजिट्स को इंटरचेंज किया। सो 10y प्लस x। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब हमें कंडीशन गिवन थी कि जब नंबर में हम 9 ऐड करेंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने कंडीशन यूज की 10x प्लस y प्लस 9 इक्वल्स टू 10y प्लस x। जब हम यहाँ पर x और y को एक साइड लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू y माइनस 1। अब हमें सेकंड कंडीशन भी गिवन है कि दोनों ही डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 12 है, तो एक डिजिट थी हमारे पास x और दूसरी थी y, दोनों को हमने शो किया प्रोडक्ट में, दैट इज xy, तो आउटपुट हमें मिलता है 12। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइदर x और y की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे कि हमने देखा कि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, x इक्वल्स टू y माइनस 1, वो वैल्यू हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 1 इंटू y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर y को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं y माइनस 4 और y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब भी हमें इस टाइप से 2 फैक्टर्स मिलेंगे तो हम उन्हें इक्वल टू के अपोजिट रख के और पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो वील गेट y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू माइनस
3। अब हम जानते हैं कि डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, y इक्वल्स टू 4, क्योंकि किसी भी नंबर में एक नंबर नेगेटिव हो सकता है बट कोई डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने y इक्वल्स टू -3 को रिमूव कर दिया और हमने y इक्वल्स टू 4 को एज ए सॉल्यूशन लिया। अब x इक्वल्स टू y -1 में हमने y की वैल्यू पुट की तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4 - 1 इक्वल्स टू 3। सो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 34। Now at the end of this session, here is an exercise for you. So the first question here is the sum of squares of two consecutive odd natural numbers is 74. So find the numbers. अब हमें यहाँ पर गिवन है जो सम है स्क्वायर्स का दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का वो है 74, तो अब वो हमें नंबर्स पता करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 164, फाइंड द नंबर। सिमिलरली अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का सम 164 गिवन है और अब हमें यहाँ पर फिर से नंबर्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर। किसी भी एक गार्डन की जो लेंथ है वो 7 मीटर है, मोर देन इट्स 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जो 7 मीटर है उसकी लेंथ वो ग्रेटर है ब्रेड्थ से, मींस अगर आप x मानते हैं किसी भी ब्रेड्थ को तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उससे 7 ज्यादा होगी। सो इफ एरिया ऑफ द गार्डन इज 144 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि एरिया कितना है, एरिया हमें गिवन है 144 मीटर स्क्वायर, तो अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन। किसी भी उस गार्डन की, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज गिवन दैट जो लेंथ है वो 7 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। So this is the end of today's session. Thank you.